और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी में कोरोना का आंकड़ा एक बार फिर शहरवासियों के लिए चिंता की लकीरें बढ़ा दी है। दरअसल अब चिंता ये नहीं कि कोरोना का आंकड़ा घट रहा है या बढ़ रहा है, चिंता यह है कि कोरोना संक्रमण की जद में लगातार छोटे मासूम बच्चे आ रहे हैं। दरअसल आज आई कोरोना संक्रमण की रिपोर्ट में 3 जनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें 2 संक्रमितों की उम्र महज 14 व 16 वर्ष की है। कम उम्र के मासूमों को अब कोरोना संक्रमण लगातार अपनी चपेट में ले रहा है। दूसरी लहर अभी खत्म भी नहीं हुई कि तीसरी लहर की इस आहट से प्रशासन भी चिंता में दिख रहा है। राजकीय जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नेमीचंद जैन ने बताया कि बुधवार को केकड़ी में 3 संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जिनमें केकड़ी शहर में मास्टर कॉलोनी में महज 14 वर्ष का किशोर व अजमेर रोड पर 16 वर्षीय किशोरी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं लांबा टोडाराय सिंह के 55 वर्षीय महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। राजकीय जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नेमीचंद जैन ने बताया कि केकड़ी में आज 4 मरीजों ने घर पर रहकर कोरोना संक्रमण को पूरी तरह मात देकर स्वस्थ हो गए। वहीं एक मरीज को आज केकड़ी राजकीय जिला चिकित्सालय में पूरी तरह स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया। केकड़ी में अब 36 केस ही एक्टिव है, जिनका इलाज जारी है। 15 अप्रैल से दुकानों के शटरों पर लगे ताले आखिरकार आज खुल गए। करीब 1.5 महीने बाद दुकानदारों के चेहरों पर भी खुशी नजर आई, मगर इस खुशी के बीच एक बार फिर शहरवासी ये भूल गए कि केकड़ी में कोरोना भयंकर तबाही मचा चुका है और आगे भी तीसरी लहर का खतरा शहर पर मंडरा रहा है। दरअसल अनलॉक केकड़ी के पहले ही दिन कुछ नज़ारा यूँ रहा कि बाज़ारों में वाहनों की गजब रेलमपेन नजर आई। सदर बाजार में तो हर आधे घंटे में जाम की स्थिति बन गई। भीड़ को देखकर मानो ऐसा लगा कि केकड़ी में कोरोना बरसों बरस पहले ही चला गया हो, फिर सभी केकड़ी वासियों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी हो। तभी तो बाज़ारों में कई जगह तो गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां भी उड़ती दिखी। हालांकि प्रशासन ने स्थिति को भांपते हुए मोर्चा जरूर संभाल लिया, मगर पुलिस प्रशासन बाज़ारों की ओर रुख करता तब तक दुकानें खोलने की समय सीमा समाप्त हो चुकी थी, जिसके बाद भीड़ नदारद हो गई। हालांकि शहर में कई दुकानें तो ऐसी भी नजर आई जो समय सीमा समाप्त होने के बावजूद देर तक खुली रही। हालांकि पुलिस महकमे ने सख्ती दिखाते हुए ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई भी की तथा कोटा रोड पर एक ऐसे ही दुकानदार को क्वारंटीन भी कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने शहर के बाजारों से आने जाने वाले रास्तों पर जगह जगह चेक पोस्ट लगाकर बेवजह घूमने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती से पेश आई। कईयों के चालान बनाए तो कई लोगों के वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। शहर में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत लंबे समय बाद आज बाजारों में रौनक देखी गई। हालांकि अभी व्यापारियों को शिकायत है कि सरकार दुकानें खोलने की समय सीमा बढ़ाए ताकि भीड़भाड़ से भी बचा जा सके और वे कुछ व्यापार भी कर सके। इधर किराना की दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें जो 15 अप्रैल से बंद थी, उनकी दुकानें खुलने से ऐसे दुकानदारों के चेहरों पर खुशी नजर आई। केकड़ी में बुधवार शाम को तेज हवाओं के साथ चली बारिश व अंधड़ ने कुछ ही देर में पूरे शहर को तहस नहस कर दिया। तेज हवाओं के साथ चली बारिश से शहर में कई पेड़ धराशायी हो गए। वहीं बिजली के खंभे भी टूटकर जमीन पर आ गए। दिन भर तेज धूप के बाद शाम होते होते मौसम ने करवट बदलते हुए पहले तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया, जो कुछ ही देर में ओलावृष्टि में तब्दील हो गया। बारिश से जहां गर्मी से आमजन को राहत मिली, वहीं बारिश के साथ ही चली तेज हवाओं ने शहर के कई इलाकों को तहस नहस कर दिया। अंदर से बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो गए। वहीं यहां सरसड़ी गेट पर बैंक ऑफ बड़ौदा के पास तेज अंदर से दीवार गिर गई। यह तो गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल यहां सरसड़ी गेट पर बैंक ऑफ बड़ौदा के पास ही किराए से रह रहे संजय पवार के मकान के पास कॉम्प्लेक्स की दीवार धर-धराकर अचानक मकान की छत पर गिर पड़ी, जिससे छत की पट्टियां टूट गई। यह तो गनीमत रही कि उस समय कमरे में कोई नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो जाता। संजय पवार ने बताया कि कॉम्प्लेक्स के पास ही बड़ी दीवार बनी हुई थी, जो तेज अंदर से गिरकर उनके मकान पर पड़ गई, जिससे छत की पट्टियां टूटकर कमरे में आ गई। परिवार के सदस्य अन्य कमरे में होने से बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं दूसरी ओर यहाँ पुलिस थाने में भी एक बड़ा पेड़ गिरकर पुलिस उपाधीक्षक के सरकारी वाहन पर गिर गया,
जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। शहर में पुरानी केकड़ी में भी विद्युत पोल गिरने की सूचना आई है, जबकि शहर के अन्य क्षेत्रों की बात करें तो बलाई मोहल्ला, भेरू गेट, सांवर रोड सहित अन्य इलाकों में भी अंधड़ के चलते पेड़ धराशायी होने की सूचना है। अंधड़ के बाद चली बारिश व ओलावृष्टि ने मौसम को सुहाना कर दिया। दिन भर तेज धूप के चलते शहरवासी परेशान थे, मगर बारिश ने राहत दे दी। हालांकि बारिश से जल भराव की समस्या शहर में एक बार फिर सामने आई है। राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती 4 रोगियों को रक्त की अत्यंत आवश्यकता होने पर केकड़ी शहर की सामाजिक सरोकार में अग्रणीय संस्था बढ़ते कदम संस्था ने अपना सामाजिक फर्ज निभाते हुए चारों मरीजों के लिए रक्त उपलब्ध कराकर मरीजों की जान बचाने का पुण्य कार्य किया है। दरअसल राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को रक्त की आवश्यकता थी, मगर ब्लड बैंक में एक भी यूनिट ए पॉजिटिव रक्त नहीं था। संस्था के रक्तदान प्रभारी दिनेश वैष्णव को इसकी सूचना मिलते ही बढ़ते कदम संस्था के कार्यकर्ताओं की सक्रियता से राजकीय जिला अस्पताल में भर्ती 4 रोगियों को ए पॉजिटिव ब्लड उपलब्ध कराया गया और इस विकट समय को दूर करने के लिए बढ़ते कदम संस्था के व्हाट्सएप ग्रुप में इसे आवश्यक सूचना के रूप में प्रेषित किया गया। इस सूचना के माध्यम से रक्तदाताओं के रूप में संस्था के ही रक्त शिविर प्रभारी नीरज नामा एवं सदस्य कुलदीप चौधरी व अन्य व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सद्दाम तौसीफ रज्जा ने राजकीय अस्पताल पहुंचकर अपना रक्तदान किया। सक्रिय कार्यकर्ताओं के सहयोग से ये मानव सेवा का कार्य सफल हुआ। अस्पताल में भर्ती रोगियों में एक मालपुरा के मेहरू, मालली खेड़ा, शाहपुरा के व डबरेला वह देवली गांव निवासी रोगियों को जरूरत के मुताबिक ए पॉजिटिव ब्लड उपलब्ध करवाया गया। केकड़ी के कुशल जैन, विमल कोठारी, आरोग्य मेडिकल के जावेद, बजरंग दल के ऋषिराज चौधरी का सहयोग रहा। वह केकड़ी के बाहर से पंकज नागोला, बाल मुकुंद वैष्णव सड़सड़ी, आसिफ सदारा का भी रक्तवीरों के रूप में रक्तदान करने की सहमति मिली है। रक्तदान के समय संस्था के अध्यक्ष पंकज होतचंदानी, दिनेश वैष्णव, रामनिवास छिपा, नीरज नामा व राजकीय जिला चिकित्सालय के पीएमओ नेमीचंद जैन, आनंद पारिक, महावीर जाकल, लियाकत अली ने भी अपनी सेवाएं दी। निकटवर्ती ग्राम फतेहगढ़ में कोरोना महामारी को लेकर डॉक्टरों द्वारा ग्राम फतेहगढ़ में सर्वे कर 45 से अधिक उम्र के लोगों को फर्स्ट डोज की वैक्सीन घर घर जाकर लगाई जा रही है। डॉक्टर राजकुमार अलवरिया ने बताया कि ग्राम फतेहगढ़ में सर्वे कर टीकाकरण के लिए इस तरह की मिसाल कायम की जा रही है। उन्होंने अपील की है कि कोविड संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सभी ग्रामवासी टीका जरूर लगाए और फतेहगढ़ को कोविड मुक्त करने में अपना सहयोग दें। इस दौरान हॉस्पिटल के स्टाफ में जीएनएम मोइनुद्दीन, निशा पायक, बिट्टू शर्मा, हजारी गुजर आदि स्टाफ मौजूद रहा।